नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स की वीडियो में। तो दोस्तों बहुत टाइम बाद आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो दोस्तों मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था फॉर सम पर्सनल रीजंस। सो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये मैंने कुछ पहले से ही बना रखा है। तो अब ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग एंड अदर फंक्शन। स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं स्ट्रिंग की, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है my_str। इसके अंदर ये जो डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आती है वेरिएबल के तौर पे, तो उसे हम स्ट्रिंग के तौर पे डिनोट स्ट्रिंग के तौर पे ही करते हैं। तो ये इसके अंदर जितना भी है, डैनी इज अ गुड बॉय। तो अब हमारे चैनल का नया नाम है कोडर डैनी, आपको पता ही चल गया होगा। तो ये है एक स्ट्रिंग। तो सबसे पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं हम। इसकी तरफ थोड़ा गौर फरमाते हैं। ये प्रिंट लेन my_str। तो ये जो लेन फंक्शन है, ये इसके अंदर अब कोई सी भी स्ट्रिंग डालोगे my_str, ये स्ट्रिंग डाल दिया आपने, तो ये उस स्ट्रिंग के अंदर कितने लेटर्स वर्ड्स लेटर्स कितने हैं टोटल, वो प्रिंट कर सकता है। तो आप ये वेरिएबल के हिसाब से भी कर सकते हैं। एक मिनट, l इक्वल्स टू len my_str, या फिर आप और फिर इसे प्रिंट l, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे ही my_str प्रिंट करा सकते हैं। अब इसे रन करते हैं। पहले बाकी सारे प्रोग्राम को कमेंट आउट कर देते हैं। चलो इसे रन करते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको एक एक करके समझा सकूं। तो देखो इसमें 19 कह रहे, देखते कैसे। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो होप आप समझ ही गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओके, तो ये सही बताता है आपको लेंथ। तो अब मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। इसे तो मैंने प्रिंट कर रहा है। हाँ, तो ये है स्लाइसिंग कैसे करते हैं स्ट्रिंग को। अब my_str है, तो हमें बॉक्स ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर कोई सा भी नंबर लिखेंगे। तो इस पे 5 कहाँ है? y। तो अब देखना क्या प्रिंट करता है। इससे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसने स्पेस प्रिंट किया, जबकि 5 तो इस पे था। 1 2 3 4 5 तो इस पे था, लेकिन इसने स्पेस की प्रिंट किया। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो d है, ये 0 से स्टार्ट होता है। इसका पहला लेटर 0 मानते हैं, और फिर ये ए जो है 1। तो अब अगर मैं 4 लिखूं तो ये y प्रिंट होगा, ऑब्वियसली y। तो मैं इसे 5 ही करता हूँ। इसे भी कमेंट आउट। अब इसे अनकमेंट करता है। तो आप अगर बीच में एक लगा दोगे कॉलम, और इधर कोई सा भी नंबर डाल दो आपकी स्ट्रिंग के हिसाब से, और यहाँ आप 0 लिखोगे तो 0, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, मैं 2 लिख देता हूँ। तो 2 NNY ब्लैंक स्पेस, ये प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं। यस, NNY और एक ब्लैंक स्पेस भी इसने प्रिंट कर दिया। मैं दिखाऊं नहीं सकता। NNY और एक स्पेस इसने प्रिंट कर दिया है।
लेकिन अगर मैं 4 भी करूं तो भी ये NNY प्रिंट करेगा। ओ ओ सॉरी सॉरी, इसने एक्सक्लूड में ले लिया हो, तो इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, तो मैं 18 करके देखते हैं। तो ये जितना नंबर 1 2 3 जो भी 18 नंबर पे होगा ये वो प्रिंट कर देगा। डैनी इज अ गुड बो। तो होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये डबल यूज कैसे कर सकते हैं। और ये अगर आप ऐसा कोई नंबर दे देते हो जो स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ ही ले लेगा, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन ये आपको मैं ये भी करके दिखाई देता हूँ। ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करके दे देगा। तो ये 0 5 मतलब 5 कितने नंबर से स्किप करना है, लास्ट वाला जो होगा ये कितने नंबर से स्किप करने होंगे वो होगा। डैम, अब देखते हैं कैसे। डी, ये ओ, ये सबसे पहले इसने डी प्रिंट किया 0 से स्टार्ट करके, फिर 5 तक प्रिंट करना है इसे, यानी यहाँ तक। तो इसने फिर 2 प्रिंट किया, फिर ऐसे ही y प्रिंट कर दिया। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये बहुत इजी है वाला। तो गाइस ये सब आप समझ ही लोगे। तो मैं आपको बताता हूँ इसके फंक्शन कैसे यूज करते हैं। इसमें एक फंक्शन होता है एंड्स विद, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये किससे एंड हो रही है, तो ये ट्रू बूलियन में रिटर्न करेगा। तो अगर मैं ये बॉय है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसको छोटा कर देता हूँ। ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों? क्योंकि ये सेम। और अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ जो एंड नहीं कर रहा, स्टार्ट कर रहा है लेकिन डैनी, तो देखते हैं ट्रू नहीं करेगा, ये फॉल्स प्रिंट रिटर्न करेगा ऑब्वियसली। लेकिन एक और होता है स्टार्ट फ्लैग। देखो इसने ट्रू प्रिंट किया, लेकिन अगर मैं स्मॉल डैनी करूं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो मैं इसको 1 मिनट ऐसे बना देता हूँ। एंड विद बॉय, इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। और इसे काउंट, मतलब काउंट करो कि ये लेटर जो दिया गया है वो इस स्ट्रिंग के अंदर कितना टाइम्स आ रहा है। तो ओ 1 2 3 टाइम्स, तो ये 3 आउटपुट आएगा इसका 3। और ओके 3। तो आप ये इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत ही इजी है गाइस। पाइथन जो आप समझ रहे हो ना कि मुश्किल लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन नहीं, ये बहुत इजी नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बहुत ही इजी है बच्चों का खेल है, नहीं, ये मीडियम लैंग्वेज है। तो कैपिटलाइज मतलब आप, इसका मैं पहला लेटर स्मॉल कर देता हूँ। तो कैपिटलाइज मतलब इसका पहला लेटर कैपिटल कर देना। कैपिटलाइज आप यूज करोगे तो जैसे पहला लेटर कैपिटल करेगा। देखो स्ट्रिंग है स्मॉल डैनी, लेकिन इसने कैपिटल डैनी कर दिया। तो कैपिटलाइज का इसका मतलब है कि मतलब पहला लेटर ही कैपिटल कर देना। और ये दूसरा फंक्शन है अपर। तो इसमें सिर्फ अपर लिखा है, अपर मतलब पूरा जो है नहीं, पूरी स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग कैपिटल में लिखी होनी चाहिए भाई, मुझे पूरी स्ट्रिंग कैपिटल में चाहिए। तो देखो इसने पूरी स्ट्रिंग कैपिटल में दे दी। ओके जी। तो अब हम कह रहे हैं पाइथन से कि पाइथन मुझे ये तो माई str स्ट्रिंग है ये मुझे पूरी लोअर केस में चाहिए। वो मुझे नहीं पता कि ये तुम कैपिटल कर रखी है, लेकिन मुझे इस केस में लोअर केस में चाहिए। तो पहले मैं इसे कैपिटल कर दूँ। देखो सेम ऐसी अपर केस में है, तो मैंने मैं इसे कॉपी करता हूँ, क्योंकि यार मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं लेजी बंदा हूँ।
तो इसे कैपिटल कर देता हूँ मैं। तो अब इसे लोअर केस में भी ऐसे ही होगा, देखिए। तो ये पूरा स्मॉल कर देगा, इसमें कुछ फर्क नहीं है। तो मैं आपको और कुछ फंक्शंस दिखा देता हूँ यहाँ, और बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सारे मेथड्स खुद ट्राई करें। इस पूरे प्रोग्राम को मैं अनकमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रोग्राम आपको बाद में देना भी होगा। मेथड डिस्क्रिप्शन, तो वैसे अगर आप चाहो तो इधर आप लिख सकते हो, एक सेकेंड, स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, पाइथन लिखना मत भूलना, इन पाइथन। तो देखिए इधर बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस आ चुके हैं। इन सबको आप खुद ट्राई कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। तो गाइस होप आपको ये वीडियो आज की समझ आई होगी। मैं मिलूंगा आपको एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।